नमस्कार कैंडिडेट्स। तो आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आया है जो कि उन्होंने लिखा है पैनल 2025 मतलब 2025 के लिए नोटिफिकेशन। क्या पता इस साल फिर से आ जाए, शायद मेरे को ऐसा लग रहा था। बट अभी तो खैर, तो इसकी जो फॉर्म फिलिंग की डेट चालू हो गई है 16 फरवरी से 8 मार्च तक रहेगा। मैं आपको सीधे नोटिफिकेशन से बता रहा हूँ सो दैट कुछ गलत इन्फॉर्मेशन ना चली जाए। और इसमें वैकेंसी 650 वैकेंसीज हैं, अलग अलग जो इनके वो होते हैं रीजनल ऑफिसेस, उसमें अलग अलग वैकेंसी। सबसे ज़्यादा वैकेंसी है मुंबई में जो कि है अराउंड 249। इसके बाद सबसे ज़्यादा चेन्नई में है 53, फिर न्यू दिल्ली में है। और एक नोटिंग पॉइंट ये है कि जो भोपाल में वैकेंसीज हैं उसमें से 5 रायपुर के लिए हैं, गुवाहाटी की 2 वैकेंसीज, गुवाहाटी में 2 वैकेंसीज अगरतला के लिए हैं, 1 ऐजवाल के लिए है, 2 इम्फाल के लिए है, 3 शिलोंग के लिए है। कानपुर लखनऊ में 29 वैकेंसीज कानपुर की है और 21 लखनऊ की है। कोलकाता में 1 वैकेंसी गैंगटॉक की है। मुंबई में 23 वैकेंसीज बेलापुर की, 2 पणजी की। पटना में 1 वैकेंसी रांची की है। तो हो सकता है ये उस मतलब जैसे पटना है तो उसमें रांची का जो डिवीजन वो देखते होंगे तो उसमें उस जगह पोस्टेड रहेंगे, बट शायद पोस्टेड तो पटना में रहेंगे, उस सेक्शन में पोस्टेड रहेंगे, आई मीन टू से। तो इसकी फॉर्म फिलिंग की डेट है 16 से 8 मार्च। आप भर लीजिएगा बिल्कुल आराम से। और वैकेंसी 650 मैंने बताई दी है। और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है 11 अप्रैल को इनका प्रीलिम्स है और मेंस 6 जून को। अब एक दिन में प्रीलिम्स पता नहीं, मेरे को नहीं लगता हो पाएगा, क्योंकि कितने सारे बच्चे अप्लाई करते हैं, है ना। तो हो सकता है शायद 2-3 शिफ्ट में, 4 शिफ्ट में अगर हो रहा हो तो शायद हो भी जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट इसका मेंस 6 जून को। तो अगर आप प्रिपरेशन पहले से कर रहे होंगे तो आपको ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। और मेंस की तैयारी तो साथ में हो ही जाती है जब हम प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि इसमें कोई अलग से तो कुछ है नहीं, सेम चीज़ आती हैं, बस अलग से जनरल नॉलेज अलग से उठ के आ जाता है। तो पैटर्न सेम रखा है इनने, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी का 35 और टाइम भी उतना ही है, 20 मिनट है। और मेंस में रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज सबको सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस और सेम नंबर ऑफ मार्क्स दिए हैं। 40 क्वेश्चंस पर सेक्शन और 40 मार्क्स। और टाइम 135 मिनट, यानी कि 2 घंटे 15 मिनट, 2.25 घंटे का। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है एलपीटी की, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो अगर आप किसी दूसरे रीजन से भर रहे हैं जिसके आपको लैंग्वेज फैमिलियर नहीं हो तो मेन से ज़रूरी वो होता है। क्योंकि मेरा जब निकला था, तो मैं रीज़न का नाम नहीं बताऊंगा, मैं वहाँ पे उनकी इतना टफ लैंग्वेज उन्होंने सेट करके दिया था एक बार, तो उस कारण मेरा नहीं निकल पाया था। बाकी मेंस मेरा बहुत हाई नंबर अच्छे आए थे, खैर कोई नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके लिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं वो है सैलरी। 58,514 बोला है और 15% HRA भी मिलेगा, 15% HRA मिलेगा, है ना। इफ़ दे आर नॉट स्टेइंग इन बैंक्स अकोमोडेशन में नहीं रुक रहे तो आपको 15% HRA भी मिलेगा। आई थिंक सो बेसिक का होगा तो भी 3-3,500-4,000 रुपये तो हो ही जाते हैं। 15 4 3 45 4,500 रुपये हो जाएंगे बेसिक का होगा तो, है ना। तो डिसेंट अमाउंट है, बट बड़े शहरों में तो मेरे को लगता है कम ही पड़ जाता होगा फिर भी। बाकी इनके जो पर्क्स और अलाउंस है तो उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा मैं। तो सारी इंपॉर्टेंट बातें यही थी। इसमें आप प्रिपरेशन आप जो है इसको बहुत तेज़ कर दीजिए। और बाकी IBPO और SBI क्लरिकल का रिजल्ट आना रह गया है ना। तो IBPS को PO को तो आ गया, सॉरी, SBI क्लरिकल का आना रह गया है। तो फिर उसमें अपन वीडियो बनाएंगे कि आखिर ज्वाइन किसको करें, SBI क्लर्क या IBPS PO। सो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू माई